हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीपीसीएल द्वारा जो टीजी2 विद्युत पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, उस पर 537 टीजी2 विद्युत का चयन कर लिया गया है और चयन करने के पश्चात उनको डिस्कॉम्स अलॉटमेंट कर दिया गया है। डिस्कॉम्स अलॉटमेंट का मतलब यह है कि यूपीपीसीएल में 5 कंपनियां हैं। कंपनियों में एक है पश्चिमांचल, एक है पूर्वांचल, एक मध्यांचल, एक दक्षिणांचल और एक है कैस्को। इन सब का हेड ऑफिस है। जैसे पश्चिमांचल का मेरठ में है, मध्यांचल का लखनऊ में है, पूर्वांचल का वाराणसी में है, दक्षिणांचल का आगरा में है और कैस्को का कानपुर में है। तो इन कंपनियों को इन टीजी2 को आवंटित कर दिया गया है। एक बार इस कार्यालय के आपको देखते हैं और उसके साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता चलूँगा। सचिव विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के पत्रांक 1273 VCA/2020। तकनीशियन विद्युत, टीजी2 विद्युत कहा जाता है जिस पद पर आप लोगों का चयन हुआ है, तकनीशियन विद्युत। एक इसमें टीजी2 लाइन भी होते हैं जिन पर आप नॉर्मली कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, सिर्फ प्रमोशन से उस पर आते हैं। दिनांक 3 दिसंबर 2021 द्वारा प्रेषित विज्ञापन संख्या 3 VCA 2020 टीजी2 के अंतर्गत चयनोपरांत उपलब्ध कराए गए 537 तकनीशियन विद्युत अभ्यर्थियों को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुपालन में विभिन्न निगमों में, निगमों मतलब वो डिस्कॉम्स जो मैंने आपको बताया, में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन मैट्रिक्स लेवल 4, मतलब जो आपका वेतन रहेगा वो 27,200 रुपये बेसिक रहेगा, जिसमें और चीज़ें आपको मिलती हैं जैसे टेक्निकल अलाउंस 150 रुपये, HRA जो इस टाइम चल रहा होगा। अब अगर आप लोग आओगे इस टाइम तो 31% HRA है और 200 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है और HRA जो है आपका रहता है करीब 1,000, 1,500 और 3,000 रुपये। ये ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड सिटी के हिसाब से रहता है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं और उस पर 10% आपका CPF कटता है और आपके लाइट इलेक्ट्रिसिटी के पैसे कटते हैं, क्योंकि अगर आप विभाग में चयनित हुए हैं तो आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा मिलती है, लेकिन उसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा मिलती है उसमें आपकी सैलरी से एक निश्चित अमाउंट कटता है जो लगभग 400, 500 या 550 के आसपास रहता है। ये न्यूनतम स्तर है, इसलिए लिखा है इसमें 27,200 लेवल 4 की वैकेंसी है 7वें वेतनमान में। एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में लागू नियमानुसार, जैसे मैंने बताया, अन्य भत्ते HRA हो गया और टेक्निकल अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सब चीज़ें आपको मिलती है, ठीक है। तथा वर्णित सेवा शर्तों एवं अन्य प्रतिबंधों के अधीन एतद द्वारा नियुक्ति हेतु संलग्न अनुसार आवंटित किया जाता है। आगे लिखा है, उपरोक्त अभ्यर्थियों को विभिन्न खंडों में तकनीशियन, विभिन्न खंडों में ये वर्ड यूज़ करा गया है यहाँ पर, विभिन्न खंडों में, खंड होता है डिवीज़न। डिस्कॉम जो होता है, डिस्कॉम में जब आप लोग की ये सूची भेजी गई है, जैसे मान लीजिए कि अगर एक डिस्कॉम में 100 लोगों की सूची भेजी गई है, तो अब उस डिस्कॉम से सभी लोगों को जोन आवंटित होंगे या फिर डायरेक्ट डिस्कॉम खंड आवंटित होंगे, क्योंकि हर डिस्कॉम्स के नीचे होते हैं जोन, जोन के नीचे होते हैं सर्किल और सर्किल के नीचे होते हैं डिवीज़न और उस डिवीज़न के नीचे होते हैं सब डिवीज़न और सब डिवीज़न के नीचे होते हैं बिजली घर, जहाँ पर एक टीजी2 की वास्तविक नियुक्ति होती है। लेकिन जो टीजी2 की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ से उसकी सैलरी वगैरह बनती है और प्रमोशन वगैरह के लिए जो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो सब खंड में होता है, मतलब डिवीज़न में। लेकिन जो उसकी मूल नियुक्ति होगी, जहाँ पर वो वास्तव में काम करेगा, वो होगा बिजली घर, जिसको कहते हैं सब स्टेशन, ठीक है। तो उपरोक्त अभ्यर्थियों को विभिन्न खंडों में तकनीशियन विद्युत प्रशिक्षु के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा अपने स्तर से विभिन्न खंडों को आवश्यकता अनुसार आवंटित किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सीधा है कि आपको जोन आवंटित नहीं होंगे, आपको सीधा डिवीजन्स आवंटित होंगे। जो डिस्कॉम्स के प्रबंध निदेशक होंगे, मतलब जब जो भी आपको कंपनी मिली है, मेरठ दक्षिणांचल मिला हो, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, वहाँ के जो MD सर होंगे वो आपको आवंटित करेंगे, डिवीजन्स को आवंटित करेंगे, डिवीजन्स अलॉटमेंट होगा जहाँ पर आप अपनी यहाँ के ज्वाइनिंग देंगे। एवं संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता, मतलब जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, अधिशासी अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है, द्वारा उनकी नियुक्ति। अब जो अधिशासी अभियंता है वो उनको, क्योंकि उनको अधिशासी अभियंता उनकी नीचे नियुक्ति करेंगे, वो डिवीजन्स में नहीं रहते, वो नीचे जाएंगे। यथासंभव उनके गृह जनपद में, मतलब अगर आपको गृह जनपद मिल जाता है
आपके डिस्कॉम, अगर आपको मान लीजिए आपका होम डिस्कॉम मिला है, मतलब जिस साइट के आप हैं उसी साइट का आपको लोकेशन मिल गई है और उसमें भी आपको अगर गृह जनपद मिल जाता है, तो एक्सेंट जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके द्वारा ये कोशिश करी जाएगी कि अब वो आपको जो भी बिजली घर दें वो वाला बिजली घर दें जो आपका होम बिजली घर ना हो, मतलब जहाँ पर आपका घर ना हो, उस बिजली घर के क्षेत्र में ना होता हो, और उसके ऊपर जो सब डिवीज़न होता है उस सब डिवीज़न में आपका घर ना होता हो। मतलब एक डिवीज़न के अंदर में 3 से 4 सब डिवीज़न हो सकते हैं या 2 सब डिवीज़न हो सकते हैं, तो आपको वो सब डिवीज़न दिया जाएगा जिसमें आपका घर नहीं पड़ता। ठीक है, सब डिवीज़न आप लोगों ने कभी देखा हो, अगर आपने घर से गए हो जहाँ पर घरेलू बिल वगैरह सही होते हैं उसको सब डिवीज़न कहते हैं, जहाँ पर उनका गृह स्थान स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। उपरोक्त अनुसार नियुक्ति के पश्चात जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्लासरूम प्रशिक्षण निदेशक विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिया जाएगा। आपकी जो ट्रेनिंग होगी, जो 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी क्लासरूम ट्रेनिंग, वो सरोजनी नगर लखनऊ में होगी विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में। ठीक है, उसका कार्यक्रम बाद में घोषित करेंगे। सीधी भर्ती तकनीशियन के तैनात इकाई डिस्कॉम कैस्को कॉरपोरेट से संबंधित प्रबंध निदेशक को दी जाएगी, इसकी सूचना बाद में मिल जाएगी। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के आदेश संख्या 689 के अनुपालन में नवनियुक्त तकनीशियन विद्युत को कॉरपोरेशन में प्रथमतः 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मतलब आपकी टोटल 1 वर्ष की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें 1 मंथ का क्लासरूम प्रशिक्षण रहेगा जो सरोजनी नगर लखनऊ में होगा, और 11 माह का ऑन जॉब प्रशिक्षण। मतलब ऑन जॉब मतलब आप जॉब करते रहेंगे और उस 11 माह की जो आपकी पीरियड है उस पर ही आपका माना जाएगा कि आप भाई ट्रेनिंग पे चल रहे हैं। ठीक है, उनके तैनाती कार्यालयों में प्रदान किया जाएगा। तकनीशियन विद्युत से अपेक्षा की जाएगी वह गंभीरता एवं उत्साह से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ठीक है, सीरियस रहेंगे और पूरी लगन से करेंगे। अब इसमें आपको नंबर भी मिलेंगे, भाग ए और भाग बी हैं। जो क्लासरूम प्रशिक्षण रहेगा आपका, क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, उसमें 50 अंक मिलेंगे, और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगी उसके भी 50 नंबर रहेंगे। लेकिन दोनों ही पार्ट में आपको मिनिमम 25-25 नंबर लाने ज़रूरी हैं, और टोटल आपको 60 नंबर लाने ज़रूरी हैं। ठीक है, 60 नंबर आपको ज़रूर लाने पड़ेंगे, तभी आपका प्रशिक्षण समाप्त होगा, मतलब ट्रेनिंग समाप्त होगी, और उसके बाद एक आदेश निर्गत किए जाएंगे जो कि रेगुलराइजेशन के लिए होंगे, नियमितीकरण के लिए। उक्त के प्रशिक्षणों उपरांत ली गई परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर, यदि आपकी जो उसके बाद परीक्षा ली जाएगी और उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो आपका जो प्रशिक्षण काल है मतलब ट्रेनिंग है उसको 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अभी नीचे कॉपी दे रखी है, अलग अलग निधि सचिव को गई है, निधि सचिव निदेशक को गई है। ठीक है, इनको आप छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। इसमें इस तरह से ये दे रखी है, कार्यालय मुख्य अभियंता हाइडिल, चीफ इंजीनियर हाइडिल लखनऊ के कार्यालय की आप संख्या जो है ये सूची अपलोड करी गई है, जिसमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट नंबर दे रखा है, आगे मेरिट नंबर है। ठीक है, मेरिट नंबर का मतलब यही है कि जो व्यक्ति इसमें लिखा है तो एक मतलब उसका जो नंबर मिले हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सौरभ पाल जो है इन्होंने टॉप करा है इसमें, इसलिए मेरिट नंबर इनका 1 है। फिर 2, 4, 5, 6 इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम है, फादर नेम हो गया, DOB हो गई है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये कैटेगरी हो गई, और किस कैटेगरी में ये वास्तव में सिलेक्ट हुए हैं। कैटेगरी इनकी ओरिजिनल कैटेगरी OBC और सेलेक्ट हुए UR में। इनको आगरा डिस्कॉम मिला है मतलब दक्षिणांचल, वराइटी डिस्कॉम मतलब पूर्वांचल। ठीक है, और अगर आगे इसको थोड़ा सा हम बढ़ा के देखते हैं, लखनऊ मतलब मध्यांचल। ठीक है, इसका लखनऊ का मतलब ये नहीं कि आपको लखनऊ में पोस्टिंग होगी, हाँ हो सकती है लखनऊ में, लेकिन जब वो आपको आवंटित करेंगे, लखनऊ हेडक्वार्टर है डिस्कॉम का। फिर मेरठ डिस्कॉम हो गया, और उसके बाद आगरा डिस्कॉम। मेरठ मतलब पश्चिमांचल, आगरा दक्षिणांचल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सूची है, इसको आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इसमें आपकी किस तरह से आगे ज्वाइनिंग होगी, कैसे आपकी सैलरी वगैरह रहती है, क्या आपकी ड्यूटीज़ रहती हैं। ठीक है, एक TG2 की क्या इसके करियर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसा वर्क प्रेशर रहता है, कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट मुझे सही लगता है इनफ है तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।